हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज आप देखने वाले हैं डॉगटूथ मूवी का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी में हमें एक ऐसी अजीबोगरीब फैमिली दिखाई जाती है जिसमें कि उनका पिता अपने बच्चों को कभी भी घर से बाहर नहीं जाने देता और उनसे अजीबोगरीब हरकतें कराता है। तो ऐसी ही मजेदार मूवी को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें। इसी तरह की और भी मजेदार मूवी पहले से ही हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, तो उन्हें भी एक बार जाके जरूर देखें। तो अब बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत 3 भाई बहनों से होती है जिनमें एक लड़का और 2 लड़कियां होती हैं। ये फैमिली बहुत ही ज्यादा अजीब है क्योंकि आज तक इनके फादर ने इन बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दिया और ये बच्चे जानते ही नहीं कि इनके घर के बाहर भी कोई दुनिया है। इनके फादर ने इनको डरा के रखा है कि अगर ये घर से बाहर जाएंगे तो ये लोग मारे जाएंगे। यहाँ तक कि इनके माता पिता ने इन लोगों के नाम भी नहीं रखे थे और ये इनको घर में ही अपने हिसाब से ही पढ़ाते थे। अब ये बच्चे एक टेप में से कुछ बातों का मतलब सीख रहे थे और ये टेप भी इनकी माता पिता ने ही बनाई थी जिसमें बर्ड के गलत मतलब थे। इस पूरी फैमिली में सिर्फ एक फादर ही है जो घर के बाहर जाता था, वो भी अपनी कार में बैठ। एक दिन इनका फादर एक क्रिस्टीन नाम की सिक्योरिटी गार्ड को अपने घर लेके आते हैं, वो भी आंखों पे पट्टी बांधकर, जिसमें उसको इनके घर का पता न चले कहाँ पर है। दरवाजे के अंदर आकर इनका फादर क्रिस्टीन की पट्टी आंखों से हटा देता है। इसके बाद क्रिस्टीन इनके बड़े बेटे के कमरे में जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। दरअसल इनके फादर क्रिस्टीन को अपने बड़े बेटे के साथ इसलिए इंटीमेट कराते थे जिससे उसकी सारी जरूरतें पूरी हो सके, क्योंकि इनका फादर किसी को भी घर के बाहर नहीं जाने देता था। इसके बाद क्रिस्टीन इनकी बड़ी बेटी के पास जाती है और उसे बताती है कि इसके पास एक ऐसा हेयर बैंड है जो कि रात में चमकता था। फिर उनकी बड़ी बेटी कहती है ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है क्योंकि उनके फादर ने उनको ऐसी किसी भी चीज के बारे में बताया ही नहीं था। इसके बाद फिर क्रिस्टीन की आंखों पे पट्टी बांध के उसे वापस छोड़ आता है। इनकी फैमिली में एक और रूल भी है कि जो भी एक अच्छा बच्चा बन के इनकी सारी बातें मानेगा उसको एक स्टिकर दिया जाएगा और जो भी मॉम डैड की बात नहीं मानेगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी। सबसे ज्यादा स्टिकर इनके बड़े बेटे के पास होता है। अब सबसे ज़्यादा स्टिकर इनके बड़े बेटे के पास होते हैं, तो इनके फादर कहते हैं कि आज जो भी इनका बड़ा बेटा बोलेगा आज रात को वही माना जाएगा। अब इनका बड़ा बेटा इन सबको टीवी देखने के लिए बोलता है, तो इसके बाद ये लोग सब टीवी देखने लगते हैं और ये सब टीवी पे वही देखते हैं जो कि अपने कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद अगले दिन इनका बड़ा बेटा झाड़ियों के पास जाके झाड़ियों से बातें करने लगता है। दरअसल इसको ये बताया गया था कि इनका एक बड़ा भाई है जिसने इनकी माता पिता की बात नहीं मानी, तो अब वो बड़ी मुश्किलों से झाड़ियों के पीछे जी रहा है और ये अपने भाई के साथ खेलने के लिए झाड़ियों के पीछे दीवार के पार एक पत्थर फेंक के मारता है। पर इनके माता पिता ये सब देख लेते हैं और इनके बड़े बेटे पर बहुत गुस्सा करते हैं। अब इसके बाद इनके फादर ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस में सबको यही बताते हैं कि इनकी वाइफ व्हील चेयर पे है और कभी भी घर से बाहर नहीं आती और ना कि इसने अपने बच्चों के बारे में ऑफिस में किसी को बताया होता है। अब घर में सिर्फ एक ही फ़ोन होता है जो कि इनकी माँ यूज करके इनके फादर को कॉल कर सकती थी, पर इनकी बड़ी बेटी गेट के पीछे से इनकी बातें सुनती है और यही समझती है कि माँ पे आपस में ही मुंह से बातें कर रही है, क्योंकि इनके बच्चों को टेलीफोन क्या होता है ये तो पता ही नहीं होता था और इनकी माँ ये टेलीफोन छुपा के कबर्ड में रखती थी। अगले दिन फादर फिर क्रिस्टीन को अपने घर पे लेके आता है। अब इस बार क्रिस्टीन ये चाहती थी कि इनका बड़ा बेटा उसकी प्राइवेट पार्ट को लीक करे, लेकिन उनके बड़े बेटे को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो ये नहीं करता। अब क्रिस्टीन इनकी बड़ी बेटी के पास जाती है और उससे कहती है मैं तुम्हें अपना हेयर बैंड दे दूंगी, इसके बदले में तुम्हें मेरे प्राइवेट पार्ट को लीक करना पड़ेगा। और अब इसके लिए क्रिस्टीन मान जाती है और उसकी प्राइवेट पार्ट को लीक करने लगती है। अगले दिन इन लोगों को अपने गार्डन में एक बिल्ली दिखती है। अब इन लोगों को बिल्ली के बारे में भी गलत बताया गया था। इन लोगों को बताया गया था कि बिल्ली दुनिया की सबसे खतरनाक जानवर है और इससे हमें डर के रहना चाहिए। इसके बाद इनका बड़ा बेटा अपनी फैमिली को बचाने के लिए उस बिल्ली को एक बड़ी कैंची से मार देता है। इसके बाद मदर फादर को कॉल करके सब कुछ बता देती है। इसके बाद फादर जब घर पे आता है तो उसे एक आइडिया आता है। फिर वो अपने सारे कपड़ों को फाड़ कर अपने ऊपर एक रेड कलर का पेस्ट लगा लेता है और इनके बच्चों के पास जाके कहता है कि मेरे ऊपर एक बिल्ली ने हमला कर दिया था। दरअसल इनका फादर अपने बच्चों को और डराना चाहता था जिसमें कोई भी घर के बाहर न जाए। इसके बाद रात में इनकी मदर इनके फादर को बताती है कि वो तो जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली है, तो इनका फादर अपने बच्चों को बताता है कि इनकी मदर बहुत ही जल्द 2 बच्चों को और एक डॉग को जन्म देने वाली है। इसके बाद इनका फादर इनके बच्चों को बोलता है कि घर से बाहर जब ही जा सकते हैं जब इनका डॉग टूट जाए, और ये जब तक नहीं होने वाला था जब तक ये लोग बुढ़े नहीं हो जाएंगे। इसके बाद क्रिस्टीन फिर इनके घर पे आती है और इनकी बड़ी बेटी के पास जाती है, लेकिन इनकी बड़ी बेटी इस बार उससे कुछ और मांगती है
वो उनसे एक टेप मांगती है जिसमें हॉलीवुड मूवी थी। अब वो ये टेप उसको दे देती है। फिर इनकी बड़ी बेटी उसी रात में ये मूवी देखने लगती है, लेकिन ये सब इनके फादर को पता चल जाता है। फिर वो इनकी बड़ी बेटी को बहुत मारता है। इसके बाद वो क्रिस्टीन के पास जाता है और उसे भी बहुत मारता है। इसके बाद फादर इनकी मदर से कहता है कि अब वो क्रिस्टीन को अपने घर पे नहीं लाएंगे, लेकिन अब वो किसी और लड़की को भी इनके घर पे नहीं ला सकते थे। इसलिए वो ये डिसाइड करते हैं कि वो अब बड़ी बहन को भी अपने भाई के साथ इंटीमेट कराएंगे। इसके बाद ये लोग ये करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। फिर इनका बड़ा भाई अपनी बड़ी बहन के साथ इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद इनकी बड़ी बेटी अब आती है कि वो अब बड़ी हो चुकी है और उसे भी अब फादर की तरह घर से बाहर जाने की आज़ादी चाहिए। इसके बाद वो बाथरूम में जाके एक डम्बल से अपने आगे के दोनों डॉग टूथ को तोड़ लेती है। इसके बाद वो कार में जाके छुप जाती है। इसके बाद फादर को बाथरूम में खून और अपनी बड़ी बेटी की दोनों दांत मिलते हैं। फिर उनका फादर अपनी बड़ी बेटी को पूरे घर में ढूंढने लगता है, लेकिन उनको उनकी बड़ी बेटी नहीं मिलती। इसके बाद इनका फादर अपने बच्चों को ये बोल देता है कि अब इसकी बड़ी बहन को एक बिल्ली खा गई। और इसके बाद फादर अगले दिन ऑफिस जाते हैं और हम उसी डिग्गी का सीन देखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और हमें ये पता नहीं चलता इनकी बड़ी बेटी के साथ क्या हुआ है।